साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग मध्यम निकाय पर धर्म का अभ्यास अध्ययन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, मध्यम निकाय का उपदेश थोड़ा सा गंभीर है ना। तो इसीलिए जितना ध्यान पूर्वक सुन पाए समझ पाए उतना लाभ में है। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे थे मध्यम निकाय में सूत्र का। जिस सूत्र का नाम है अलगद्दूपम सूत्र। अलगद्दूपम यानी सर्प की उपमा से बताया गया सूत्र का उपदेश, यानी सर्प की उपमा देकर अलगद्दूपम। उपम का मतलब होता है उपमा। ठीक है, तो उसके बारे में सारांश स्वरूप से हम बता देते हैं। पिछले सप्ताह हमने इसका सूत्र का आरंभ किया था। इसमें अरिष्ठ नाम के एक गद्दबादिपुब्ब नाम के भिक्षु थे। जो गद्दबादिपुब्ब का मतलब होता है ये जो गिद्धड़ होते हैं, गिद्ध होते हैं, इनको पकड़ने वाले लोगों का एक क्लेम था या फिर एक कुनबा था। उसमें से अरिष्ठ नाम के ये भिक्षु भिक्षु बने थे धर्म को। तब उन्होंने धर्म के बारे में ऐसा मन में एक भाव जाग गया था कि भगवान ने जो धर्म बाधक बताए हैं, जो हानिकारक बताए, जिससे नुकसान हो सकता है, उसका ऐसा मानना था कि ऐसा करने पर, इन धर्मों का पालन करने पर धर्म के बारे में कोई हानि नहीं होती। इस तरह का विचार था। और ये बात सबको बता रहा था कि भगवान की वाणी से मैंने ऐसा समझा है कि भगवान कहते हैं या फिर स्वयं में ऐसा भाव है कि भगवान ने जिन्हें धर्म के बाधक बताया है, उन बाधक धर्मों का सेवन करने से कोई भी हानि नहीं होती, ऐसा उनके मन में विचार है। तो जो जो भिक्षुओं ने ये बात को सुना, उन भिक्षुओं ने जाकर उसे समझाया अनेक प्रकार से कि अरे देखो, भगवान ने बताया है कि नहीं, ये जो हानिकारक धर्म है वो हानिकारक धर्म है ही। तब भी नहीं सुना। फिर भिक्षुओं ने उसको भिन्न भिन्न तरह से उपमा देकर सुनाया कि ये जितने भी अंतरायिक धर्म है, ये काम भोग की चीजें जो है, ये सारी की सारी, ये अलग अलग तरीके से बिल्कुल क्षण भंगुर है, नष्ट होने जाने वाले, नश्वर है, ऐसा समझा के बताया। तब भी इस भिक्षु ने सुनने की इच्छा नहीं की। फिर भिक्षु लोग भगवान के पास गए, भगवान को बताए। भगवान बुद्ध जी ने भिक्षु को कहा जाओ उसको बुला के लेकर आओ। और एक भिक्षु को बुलाकर लाया गया। भगवान पूछते कि भिक्षु, क्या तुमको ऐसा, तुम्हारे मन में ऐसा लगता है कि ये जो धर्म है भगवान ने उपदेशित किया, ये धर्म, इसमें जो बाधक चीजें बताई गई है, जो बताया है कि इसे मत करो, इसे करोगे तो इससे हानि होगी, तो ऐसा कहने के बाद भी तुम्हारे मन में ऐसा विचार जा गया है क्या कि नहीं नहीं, भगवान का धर्म में जो हानिकारक धर्म बताया उसको करने के बावजूद भी कोई हानि नहीं होती? ऐसा है हमारा स्वभाव है ना, आपका हमारा स्वभाव है। जिस चीज को मना कर दो हम वही करेंगे। जहां थूकना मना है कहो वही थूकेंगे, जहां कचरा डालना मना है वही करेंगे ना। ऐसी धारणा जाग जाती है ना, उसके कोई आदि न दिखाई नहीं देते। अभी देखो नदियों में इतना कचरा डालते हैं, पता है नदियां खराब हो रही है सब कुछ, फिर भी डालते हैं ना। तो कैसी भावना। वैसे ही ये भिक्षु के मन में हो गया था कि कोई बाधा नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, उससे कोई अंतराय नहीं उत्पन्न होगा। तो भगवान बुद्ध जी भी उसको समझाते हैं कि भिक्षु, मैंने अनेकों प्रकार से तुमको बताया है कि ये जितने काम भोग हैं, ये सारे के सारे क्षण भंगुर, नष्ट होने वाले, नश्वर है, व्यर्थ है। इनमें सार स्वरूप से कुछ नहीं करके भगवान ने बताया। फिर भगवान बुद्ध जी बाकी भिक्षुओं को पूछते हैं कि भिक्षु, तुम्हें क्या लगता है, ये जो भिक्षु है अरिष्ट नाम का, इसके मन में जो ये जो इच्छा उत्पन्न हो गई है, तो क्या इस धर्म का ऐसा, इस तरह का भाव जागने से क्या इसका कोई कल्याण हो पाएगा? यह भिक्षु जो है केवल और केवल
अंतराय धर्म जो है इसका पालन करने से अपने जीवन में बहुत सा पाप का धर्म उत्पन्न कर लेगा, और उस कारण से क्या होगा, इससे अनेक दीर्घ काल तक दुख भोगने के लिए मिलेगा करके पूछते हैं। तो भिक्षु लोग कहते हैं कि हाँ। फिर भिक्षु लोगों को भगवान पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, इस तरह की धारणा करने से ये जो अरिष्ठ नाम का भिक्षु है, क्या इस धर्म को सच्ची तरह से समझ पाएगा? तो वो कहते हैं कि नहीं, इस भिक्षु को इस तरह से नहीं समझ पाएगा करके भगवान बुद्ध जी को भिक्षु लोग जवाब देते हैं। यहां तक का धर्म का उपदेश हमने सुना था, है ना। फिर भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को ये भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें भिक्षुओं, तुम्हें लगता है कि ये जो धर्म का है, जो काम के अलावा, संज्ञा के अलावा, काम संज्ञा एक काम वितर्क के अलावा जो धर्म है, क्या ये धर्म बोध हो पाएगा? तो कहते हैं, फिर भगवान बुद्ध जी यहाँ से उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं, इधर भिक्खवे एकच्चो मोघ पुरिसा धम्मं पर्यापुनन्ति। भगवान कहते हैं, यहाँ कोई एक मूर्ख आदमी धर्म को सीखता है। सुत्तं ज्ञेयं वैयाकरणं गाथं उदानं इति उत्तकं जातकं अभूत धम्मं वेदल्लं। सूत्र है, ज्ञेय है यानी गायन के स्वरूप से जो कही गई गाथा है, वैयाकरण यानी व्याकरण स्वरूप से जो कहा गया है। फिर गाथाएं आती है, जैसे महामंगल गाथा हो गई है, आदि गाथाएं हैं वह। फिर उदान स्वरूप में जो उदान पुस्तक है वह। इति उत्तक स्वरूप में कि भगवान ने ऐसा भी कहा, यह इति उत्तक। उसके बाद में जातक जो है धर्म, जातक की कथाएं। अद्भुत धर्म यानी भगवान के द्वारा दिखाए गए चमत्कारों का स्वरूप जो है भिन्न भिन्न, तो इन चमत्कारों से जो धर्म उपदेशित किया गया है उसे कहते हैं अद्भुत धर्म। और वेदल, वेदल यानी प्रश्न उत्तर, कि कोई राजा आए वह प्रश्न पूछे, कोई गृहस्थ आए वह प्रश्न पूछे, या फिर भिक्षु लोग भगवान के पास आए वे प्रश्न पूछे, इस प्रश्न उत्तर से स्वरूप से दिए गए धर्म का उपदेश कहलाता है वेदल। तो इन 9 तरह से भगवान का धर्म का उपदेश दिया गया है। तब ते तं धम्मं पर्यापुनत्वा तेसं धम्मानं पඤ्ඤाय अर्थं न उपपरि परिखन्ति। तब इस तरह से धर्म को जो सिखाया गया है भगवान का धर्म, इसे सुनकर प्रज्ञा से इसके अर्थ को बोध नहीं कर पाता, चिंतन नहीं कर पाता। तेसं ते धम्मा पඤ्ඤाय अर्थं अनुपरिपक्खितं निज्जतं कमति। इस कारण से उस धर्म का बोध उसे नहीं हो पाता। प्रज्ञा से यदि वो चिंतन ही नहीं करेगा तो उसे प्रज्ञा से चिंतन कर कर जो बोध होना है वो नहीं हो पाएगा। ते उपारंभा निसंसा चेव धम्मं पर्यापुनन्ति। तब वह ये जो उपारंभ यानी लाभ प्राप्ति जो है, इन लाभ प्राप्ति की इच्छा से धम्मं पर्यापुनन्ति, इस धर्म का अभ्यास अध्ययन करता है। देखिए, ये बात आज वर्तमान में हमारे आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है। यदि हम धर्म का बोध नहीं कर पाते तो इस धर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि इस धर्म को बताकर, इस धर्म को सीख कर हम इस धर्म का इस्तेमाल करें। तो इसमें क्या कहा है, ते उपारंभा निसंसा, उपारंभ के आनिसंस को देखकर, इसके लाभ को देखते हुए, चेव धम्मं पर्यापुनन्ति इति वाद पामोक्षा निसंसा च, वाद विवाद करके कि मैं ये बात रखूं तो ये पराजित हो जाएगा, इसकी ये धारणा छूट जाएगी, वाद विवाद के कारण उसमें पड़ जाता है, इससे मेरा विजय हो जाए, मैं नायक बनूं, इस तरह का भाव उसमें जाग जाता है। होता है ना, अरे वो तो बड़ा विद्वान है करके, केवल विद्वत्ता कहने मात्र के लिए है, बोध की विद्वत्ता पूर्ण शून्य है। तो भगवान कहते हैं कि मूर्ख पुरुष, मूर्ख आदमी क्या करता है, यदि प्रज्ञा से धर्म का बोध नहीं कर रहा, प्रज्ञा नहीं है उस तरह से धर्म को प्रज्ञा से अर्थ नहीं जानता, तो अर्थ न जानने के कारण, धर्म का बोध न होने के कारण क्या होता है, वह इस धर्म का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपना पांडित्य बताने के लिए करता है, दिखावे के लिए करता है, वाद विवाद के लिए करता है। इस यदि आपको लगता होगा कि इस भारत में बुद्ध शासन कैसे नाश हुआ है, इसके पीछे प्रधान कारण रहा है वाद विवाद। भिक्षु लोग एक समय के बाद धर्म की साधना छोड़कर, कैसे मैं दूसरे दूसरे विचारधाराओं का खंडन कर पाऊं, कैसे मैं उनको नीचा दिखा पाऊं, कैसे उनकी गलतियां दिखा पाऊं, इसके लिए जूझते रहे। तो यहां से एक वाद पकड़ कर वहां जाएंगे, वहां वाद विवाद करेंगे, वहां से जीत जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर कहीं से हार जाएंगे, और जहां हार हो जाती थी वहां उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती थी।
ये विशेष कारण था। और वाद विवाद के कारण, दूसरों को नीचा दिखाने के कारण भिक्षु लोगों ने धर्म में बड़ी क्षति कर दी है, बड़ी हानि हो गई धर्म की, और धीरे धीरे धर्म विलुप्त हो गया। जहां जहां विजय को प्राप्त करते वहां वहां के लोग क्षुद्र हो जाते, क्रोधी हो जाते। वहां का राजा हो जाए, वहां का पंडित हो जाए, वो क्रोधी हो जाता था और उसका बदला लेने के हिसाब से कार्य करता था। भगवान कहते यही धर्म होता है। मूर्ख आदमी इस धर्म का इस्तेमाल इसके लिए करता है। तेसंग तंग धम्मा दुर्गहिता दीघरत्तंग अहिताय दुखाय संगतति। इस तरह से यदि धर्म का वह इस्तेमाल कर रहा है, उसके गलत इरादे से इस्तेमाल कर रहा है, तो यह दीर्घ काल तक उसके अहित के लिए, दुख के लिए कार्य करता है। तंग इस हेतु दुर्गहितत्ता भी कवे धम्मानंद। भगवान कहते हैं ये इसी किस कारण से है, क्योंकि उसका धर्म का अभ्यास गलत इच्छा से, गलत धारणा से, गलत चीज से कर रहा है, करके गलत धर्म से धारण करने के कारण हो रहा है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं से यथापि, इसका एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं से यथापि पुरुषो अलगद थिको, यहाँ कोई अलगद गवेशी, यहाँ कोई सर्पों का इस्तेमाल करने वाला है। अलगद गवेशी, सांपों को खोजने वाला है। अलगद परियेसनं चरमानु, उनको खोजने के लिए यह चर घूमता है। किसी व्यक्ति को किसी सांप से कोई प्रयोजन हो जाए, जैसे अभी बहुत सारा एंटीवेनम जो बनता है, उसके लिए सांपों का विष लगता है। पहले इस्तेमाल तो दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो इनके लिए सांप खोजने वाले विशेष लोग हुआ करते थे। तो ये खोजने के काम जो करता है, सो पश्य ये महत्तम अलगादंग, तब वो किसी बड़े विशाल से अच्छे बड़े सांप को देख लेता है। तमेन भोगे व नट्रेन व गण्येन, तब वह व्यक्ति उसे एक तो पूंछ की तरफ से या गर्दन से नीचे है जो बीच में से पकड़ लेता है। तस्सो अलगद्दो पटि पटि परिवर्तित्वा हत्थे वा बाहाय वा अन्यतरस्मिन् वा पंचांगे दंसेय सो ततो निदानं मरणं वा निगच्छेय मरणमत्तं वा दुखं। भगवान कहते हैं इस तरह से जो व्यक्ति बगैर सोचे समझे उस सांप को पकड़ ले, तो पूंछ की तरह से पकड़ ले या बीच में से कहीं से पकड़ ले, तो सांप क्या करता है, तुरंत मुड़कर डंक मारता है। तो वह चाहे उसके हाथ को हो जाए, उसके पैरों को हो जाए, या किसी अन्य जगह पर उसे दष्ट कर दे, डंक मार दे, उसका विष अंदर जाए, तो यह व्यक्ति एक तो मृत्यु का दुख भोगेगा, मृत्यु मृत्यु हो जाएगी, या फिर मरणांतक वेदना जो है, मरने वाली वेदनाओं को भोगेगा। अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, सारी चीजें और दवाइयाँ आदि उपलब्ध है। अतीत में ये सारी आसानी से नहीं मिलती थी, तो बड़े कष्ट में, बड़े दुख में, वेदनाओं में रहना पड़ता था। तो भगवान वही कहते हैं तंग किस हेतु दुर्गहितत्ता भिक्कवे अलग दस, गलत तरह से सांप को पकड़ने के कारण ही यह व्यक्ति एक तो मृत्यु हो जाएगी या मरणांतक वेदना इसको मिलेगी। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से जो मूर्ख आदमी भगवान की वाणी को सीखता है, समझता है, और वह प्रज्ञा से उसका बोध नहीं करता, प्रज्ञा से बोध न करने के कारण वह इस धर्म का केवल इस्तेमाल अपने सुख के लिए, वाद विवाद कर कर दूसरों को पराजय के लिए, वाद विवाद करने के लिए, जीतने के लिए, अपनी महत्ता प्रशंसा प्रकट करने के लिए, अपना पांडित्य बताने के लिए यदि वो केवल इस्तेमाल करता है, इस धर्म का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करता, तब वह व्यक्ति, यह धर्म, यह उस तरह का आचरण उसके गलत तरह से धर्म को धारण करने के कारण दीर्घ काल तक अहित के लिए, दुख के लिए उसके काम में आता है। भगवान कहते हैं तंग किस सहित, उसका कारण क्या है, दुर्गहितत्ता भिक्खवे धम्मानं, धर्म का गलत तरह से इस्तेमाल करना। ठीक है, तो क्या भगवान ने बताया कि बुद्ध धर्म का इस्तेमाल गलत तरह से करे तब भी वह उसे हानि के लिए है, दुख के लिए है, तकलीफ के लिए है, इस बात को ध्यान में रखो। उसके बाद में भगवान कहते हैं इदपन भिक्खवे एकचो कुलपुत्र, यहाँ कोई कुलपुत्र धम्मां पर्यापुनन्ति, यह कोई समझदार कुलपुत्र धर्म को सुनता है। जो नवांग शास्त्र शासन है, नव अंगों से जो धर्म का उपदेश है, सूत्र है, गायन में है, व्याकरण व्याकरण में आता है, गाथाएं हैं, उदान है, इतिवृत्तक है, जातक कथाएं हैं, या भगवान का अद्भुत धर्म है और चर्चात्मक धर्म है, वेदल्य है,
इन धर्मों को सीखता है। उस धर्म का धम्मं पय्याय अर्थं उपरिपक्षित, प्रज्ञा से चिंतन करता है। तेसंग ते धम्मानं पय्याय अर्थं उपरिपक्षितं निज्झानं कमति, तब उस धर्म को वो बोध कर लेता है। प्रज्ञा से चिंतन करने के कारण इसे बोध कर लेता है। ते न चेव उपारंभानि संसा धम्मं पर्यापुनन्ति न इदिवाद पामोक्षानि संसा च। वह व्यक्ति इस धर्म का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए नहीं और ना ही वाद विवाद कर कर जीतने के लिए करता है। उस धर्म का यथार्थ में वह बोध करने के लिए पर्यापुनन्ति तं च स अर्थं अनुभून्ति, उस अर्थ का अच्छी तरह से अनुभव कर लेता है, जान लेता है, उस धर्म को ज्ञात कर लेता है। भगवान कहते ते संग ते धम्मा सुगहिता, यह अच्छी तरह से सुंदर प्रकार से धारण किया हुआ धर्म दीघरत्तं हिताय सुखाय संवर्तन्ति, उसके दीर्घ काल तक हित के लिए सुख के लिए काम में आता है। तंग किस हेतु, इसका कारण क्या है? सुगहितत्वादिक विधमान, अच्छी तरह से अच्छी चेतना से बोध करने की दृष्टि से धर्म को सीखना, धर्म का अभ्यास करना। आप लोग देखिए, आपके आसपास में ऐसे अनेक लोग दिखाई देंगे जो कहने के लिए कहते हैं कि हाँ हमको तो धर्म को बोध करना है, परंतु केवल चर्चात्मक दृष्टि से मैं तो इतना धर्म को जानता हूँ, मैं तो इतना धर्म को जानता हूँ कहते हैं, परंतु अनुभव में, अभ्यास में वह व्यक्ति शून्य ही। बताते समय कहता है हमने तो पाली में डिग्री ले ली है, हमने पाली में बीए किया है, एमए किया, एमए किया है, हमारी पीएचडी है, मैं तो बहुत जानकार हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, ऐसा बताते हैं। और बुद्धवाणी का भिन्न भिन्न तरह से विस्तार भी करना चाहते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, वे धर्म के प्रति विनम्रता, धर्म के प्रति जो झुकना है, उनमें अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि धर्म का अर्थ है। भगवान ने एक बड़े सुंदर सा उपमा दी थी ना, वो जैसे चम्मच को कितनी भी देर तक सब्जी में मिलाओ, सूप में चलाओ, चम्मच उसका अर्थ नहीं समझ पाता ना। चम्मच के अंदर वो धरा रहता है, सूप उठाए दिख रहा है सूप है, परंतु उसे उसका स्वाद नहीं पता चलता। वैसे ही केवल बाहरी स्वरूप से धर्म का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को इसका रस नहीं समझ पाता, परंतु जिसकी जिह्वा अच्छी है उसे हल्का सा जिह्वा पर रखते ही जैसे रस पता चल जाता है ना, वैसे ही धर्म का बोध करने वाला व्यक्ति इस तरह से गौरव से यदि धर्म का श्रवण करता है, अभ्यास करता है, तत्काल सीख जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं सेवितापि भिक्खवे पुरिसो, भिक्षुओं इसको इस तरह से समझो कि यहाँ कोई सर्प का प्रयोजन रखने वाला, किसी सांप का, किसी पकड़ने वाला, सांप को खोजने वाला, सांप का काम लाने वाला, सांप अपने काम में लाने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है जो सांप की खोज में चल पड़ता है। सो उसे बड़ा सा सर्प दिखाई देता है, पश्येय महंतम अलगदम, बड़ा विशाल सा सर्प दिखाई देता है। तमेन अजपदेन दंडेन सुनिगहितं निगन्हीय, तब वह अजपद कह के हुए एक सर्प को पकड़ने का दंड आता है। आप देखिए आजकल इस्तेमाल आता है ऐसा ऐसा आधा घुमा हुआ इस्तेमाल आता है ना, वो पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय में लकड़ी के दो टुकड़ों को ऐसे फंसाकर उनको पकड़ा जाता था, ऐसे ऊपर से रख दो तो इसके बीच में सर्प की गर्दन रह जाती थी और उसको फिर पकड़ लेते थे। तो ऐसे पकड़ने का औजार को कहते हैं अजपद दंड। तो इससे पकड़कर सांप के गर्दन को पकड़ता है, बराबर गर्दन को यहां से ऐसा पकड़ ले तो क्या होगा? पुनः आकर दष्ट मार पाएगा क्या? नहीं। तो दंडेन सुगहितं निगहित्वा गिवाय सुगहितं गण्येय, गिवाय यानी गिवा को, इसे ग्रीवा जो है इसे अच्छी तरह से पकड़ लेता है। किंचापि सो भिक्खवे अलगद् तस्य पुरिसस्य हस्तं वा बाहं वा अन्यतरं वा अंग पंचांगं भोगे ही पलिविठे पलिवेठेय अथो कोसोतिमेव ततो निदानं मरणं वा निगच्छेय मरणमत्तं वा दुःखम। भगवान कहते हैं देखो कितना सुंदर है, जब ग्रीवा को पकड़ लेते हैं, गले को पकड़ लेते हैं, तब ये सांप क्या करेगा? ये सांप अपना पूरा शरीर, एक तो उसके हाथ को लपेट लेगा या उसके कमर को लपेट लेगा
कहीं ना कहीं, क्योंकि पूंछ पकड़ी नहीं है उसने, केवल गर्दन पकड़ी है, तो ये सांप उस तरह से उसको लपेट लेगा। भगवान पूछते हैं, क्या इस कारण सर्प का शरीर को इस तरह से लपेटने के कारण, हाथ को लपेटने के कारण, क्या भिक्षुओं उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? क्या वो मरणांतिक वेदना को भोग सकता है? तो नहीं। तंग किससे हेतु? क्यों नहीं? क्योंकि सुगई तथा भिक्खवे अलग दस, सर्प को अच्छी तरह से पकड़ कर रखा है। समझ रहे हैं? उसी तरह से भगवान कहते हैं, यहाँ कोई श्रद्धावान कुलपुत्र धर्म का अभ्यास करता है, सुनता है, 9 अंगों से धर्म को बोध करता है, उसको प्रज्ञा से जानता है और उसे बोध हो जाता है, तो उस धर्म का उपयोग आत्मार्थ काम के लिए, स्वयं के भाव को प्रकट करने के लिए, वाद विवाद के लिए, चर्चाओं से जीतने के लिए, विजयी होने के लिए यह इस्तेमाल नहीं करता। इस कारण से यह जो अच्छी तरह से अनुभव किया धर्म जो है, इस धर्म का अर्थ जिसे समझ में आ गया, वह व्यक्ति यह अच्छी तरह से सीखा हुआ धर्म उसके दीर्घकाल तक हित के लिए, सुख के लिए काम में आता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि धर्म को अच्छी तरह से सुगहित था, अच्छी चेतना से, अच्छे भाव से धर्म का अभ्यास किया है, धर्म को पकड़ा है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तस्मात् इह भिक्खवे यस्य मे भासितस्य अर्थं आजानेयाथ तथानं धारेयाथ। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, जो धर्म का उपदेश मैं करता हूं, उसे अच्छी तरह से उसका अर्थ समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तथानं धारे, उस तरह से उसको धारण कर लेना चाहिए। यह सचपन में भाषित अर्थं न आ जानीय, जब जब धर्म का उपदेश हो और उसका धर्म का बोध उसे, या उसका अर्थ उसे समझ में न आए, अहम वो तत्पटि पुच्छितव्यो, तब मुझे आकर उसका अर्थ पूछ लेना चाहिए। यानी धर्म को बताया, समझा नहीं समझा तुम देखते बैठो, ऐसा भगवान नहीं कहते। धर्म को समझाने के बाद उसका अर्थ यदि समझ में आए तो उसको धारण कर लो, कहते हैं। जब उसका अर्थ न समझ में आए, अहं वो तत्व पठिपुच्छित, तब मुझे आकर प्रश्न पूछो, तब मुझे आकर उसका अर्थ पूछो। ये वा पनासु वियत्ता भिक्षु, या फिर किसी धर्मज्ञ भिक्षु के पास जाकर इसका अर्थ पूछो करके भगवान बताएं। किसी धर्म को जानने वाले भिक्षु के पास आकर इसका अर्थ, एक तो भगवान से पूछो, या वियत्ता व्यक्त भिक्षु जो है, धर्म को जानने वाला जो भिक्षु है, इस भिक्षु से धर्म का अर्थ पूछो करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर धर्म है ये। कुल्लूपमंगो भिक्खवे धम्मं देसे सामी। भगवान कहते हैं, नित्थार नत्थाय नो गहनत्थाय। नाव की उपमा देकर भिक्षु मैं धर्म का उपदेश करता हूं, वह केवल इस्तेमाल के लिए है, उसको धर कर रखने के लिए नहीं, वह पार करने के लिए है। नित्थर नित्थर न थाय, बाढ़ को पार करने के लिए है। ये जो कुल्लूपम है ना, तो छोटी सी कश्ती जिसे कह सकते हैं, कश्ती। तो कश्ती का उपमा देकर, उदाहरण देकर, भिक्षु मैं तुमको धर्म का उपदेश करता हूं, ये पार करने के लिए है, इसे पकड़ कर रखने के लिए नहीं है। तंग सुनाथ, इसे अच्छी तरह से सुनो। साधुकं मनसी करोथ, अच्छी तरह से मन में चिंतन करो, मन में बिठा लो। भाषी सामिति, मैं तुमको बताता हूँ। ये अनेकों बार भगवान ने कहा है। ये सूत्र का उपदेश बड़ा सुंदर है, इसको ध्यान में रखो। भगवान कहते हैं कि ये जो धर्म है, ये मैं कश्ती की उपमा देकर तुमको सिखाता हूँ, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो करके भगवान कहते हैं। एवं भंते कोते भिक्षु भगवतो पच्चसु, भगवान जी, भगवान कहते हुए भिक्षुओं ने भगवान के वाक्य को स्वीकार किया। भगवान एतद्वोच, भगवान बुद्ध जी इस तरह से कहते कहते हैं, से यथापि भिक्खवे पुरिसो अध्यान मग्ग पटिपन्न। भिक्षु, यहाँ कोई एक व्यक्ति है जो आधे रास्ते तक किसी दिशा में जा रहा है, वह जाते हुए रास्ते में है, बीच रास्ते में, सो पश्येय महंतं उदकान्नवं, तब वह एक बड़े विशाल ऐसे तालाब को देखता है, संचित जल समूह को, जलाशय को देखता है। ओरिमंग तिरंग सासकंग सपटि भयंग, इस छोर पर जहां ये खड़ा है, इस छोर पर बड़ा भयानक
भयावह ऐसा दृश्य है, तकलीफ देने वाला, डराने वाला ऐसा दृश्य है। जहां से वो चलते आ रहा, ये भयानक दिखता है। पारिमंग तिरंग खेबंग अप्पटी भयंग। परंतु इस तालाब के दूसरे छोर पर बिल्कुल सुंदर, सुव्यवस्थित, भय रहित उसको जगह दिखाई देती है। ठीक है, ये समझ में आया। जिस दिशा से वो आ रहा है वो तालाब देखता है। इस तालाब के पास में आने के बाद जिस तरह से, जिधर से वो आया है उससे वो डराना डरावना रास्ता दिखता है। कई बार ऐसा होता है ना कि अरे तालाब दिखने, तालाब है, मैं दूसरी ओर से चले जाऊं करके, पर तालाब की दूसरी ओर देखता है कि बढ़िया है, बिल्कुल कोई कोई डरने वाली जगह नहीं, कुछ नहीं, बहुत सुंदर रास्ता दिखाई देता है। तब वह सोपस्य या महंत, हाँ, हाँ, न चस्स नावा संतारणी उत्तरे उत्तर सेतु वा अपारापारं गमनाय। भगवान कहते हैं कि जब वो देखता है कि दूसरी छोर पर बिल्कुल क्षेम भूमि दिखाई दे रही है, भय रहित जमीन दिखाई दे रही है, अल्प भय वाली दिखाई दे रही है, तब वह देखता है कि उस इस छोर पर नावा, कोई कोई नाव नहीं, संतर नहीं जो पार ले जा सके, या उत्तर सेतु, या कोई पुल बंधा हुआ नहीं है, और ना ही पार जाने के लिए कोई रास्ता है। तस्वमस् अयंको महा उदक वन्नो ओरिमंग तिरंग शासक। तब वो देखता है कि अरे, वो ऐसा चिंतन करता है कि इस तरह तो बड़ा भयानक रास्ता है, दूसरी तरफ बहुत सुंदर चीज है, तो क्यों ना मैं वहां चले जाऊं। और पर जाने के लिए ना तो मेरे पास कोई कुछ कुछ भी नहीं है, ना नाव है, ना पुलिया है, और ना ही रास्ता है। तो वो क्या करता है, यंगुनाहं तिनकट्ट शाखा पलासं संकटित्वा कुल्लं बन्धित्वा तं कुल्लं निस्साय हत्यैव पादैव वायममानो सोत्थिना पारं उत्तरयन्ति। भगवान कहते हैं कि तब वह वहां आसपास में जो शाखा पलाश है, यानी पत्ते हैं, छोटी टहनियां हैं, पड़े हुए लकड़ियां हैं, इन सब को जोड़कर बेतों से एक छोटा सा होड़ी बनाता है, एक छोटी सी कश्ती बनाता है। यानी पूरा जहाज नहीं बनाता, नाव नहीं बनाता, क्या बनाता है, एक प्लैंक जिसे कहते हैं ना, जिसके ऊपर जो हल्का सा इसमें तैर जाए बस। तो सारी छोटी छोटी लकड़ियों को, टहनियों को जोड़कर, शाखा पलाशाओं को जोड़कर एक राफ्ट बनाता है कि जिसके ऊपर वो तैर पाए। उस पर चढ़कर हाथों से पैरों से कोशिश करते हुए धकेल कर यह नाव के उस तालाब के दूसरी छोर पर पहुंच जाता है। अथक वो सो भिक्कवे पुरिसो। इस तरह से भगवान कहते हैं कि वह पुरुष उसके परे चले जाता है। उसके बार पार जाने के पश्चात उस व्यक्ति को मन में ऐसा ऐसा भाव उत्पन्न होता है, क्या होता है, बहुकारो को में अयम कुल्लो। यह जो राफ्ट है, यह जो प्लैंक है, या फिर यह जो हल्की सी कश्ती है, या फिर लकड़ी का जो बनाया हुआ, उसने जो क्षण थोड़े समय के लिए जो इस्तेमाल की गई जो नाव है, ये कश्ती मुझे बहुत लाभ में आई है, इसने बड़ा कल्याण किया है, बड़ा उपकार किया है। क्या किया है, डरावनी जगह से अच्छी सुभूमि पर, सुपीप भूमि पर, क्षेम भूमि पर लेकर आने का इसने मुझे बहुत काम किया, बड़े काम में आई है। क्यों न मैं टंकिंग मानिए तो, क्यों न मैं इसे, इस कश्ती को, इस राफ्ट को अपने सर पर कुल्लंग सीसे व आरोपित्वा खंदे व उच्चारित्वा ये न कामम पक्का में यंती। क्यों न मैं इसे अपने सर के ऊपर रख लूं, और मैं जिधर जा रहा हूं उधर चले जाऊं, ये मेरे कहीं ना कहीं काम में आए करके। भगवान, ये समझ में आया कि जिसको शाखा पलाशाओं को जोड़कर उसने नाव बनाई, और नाव बनाकर जैसे तैसे हाथ पैर मारते हुए ये नदी के पार, उस तालाब के पार आ गया। पार आने के बाद सोचता है, इस जहाज ने, इस नाव ने, इस लकड़ी के फट्टे ने मेरा बड़ा लाभ किया है, क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। तो अपने सर के ऊपर रखकर वो उसे खींचते हुए, ढोते हुए लेकर जा रहा है। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, टंकिंग मय्यत भिक्खवे अपिनुसो पुरिसो एवं कार्य तस्मिन् कुल्ले इच्छ कार्य साथी। क्या भिक्षुओं, ये कश्ती का इस तरह से लेकर जाना क्या उसके हित के लिए है, किसी काम के लिए है? नो है तन्मन्ते। भगवान को उत्तर देते, नहीं बनते जी, अब उसके किसी काम का नहीं। कोई जो जहाज है जो कहाँ काम में आएगा, केवल पानी में काम में आएगा। उसका काम का जितना प्रयोजन था उतना खत्म कर दिया, अब उसका क्या करें। भगवान कहते हैं
कि कथम कार्य सो भिक्खवे पुरुषो तस्मिन्, इसका इसका उसमें कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। यह जो सोचता है कि अरे ये तो मुझ पर बड़ा उपकार किया है, यह वह केवल लेकर जाकर केवल और केवल उसके कारण से दुख को ही प्राप्त करेगा करके भगवान कहते हैं। क्योंकि इस कश्ती का काम क्या था? केवल उस भयानक जगह से अच्छी जगह पर लेकर आना। एवमेव को भिक्खवे कुल्लूपमो मया धम्मो देशितो नित्थर नत्थाय नूगन नत्थाय। भगवान कहते हैं कि इसी कश्ती की तरह उदाहरण देकर भिक्षुओं मैं तुमको बताता हूं कि यह जो धर्म है यह भी इस कश्ती की तरह है। जब इस धर्म का जो प्रयोजन है, जो इसका काम है, उस काम को कर लो। इस धर्म से जो काम करना है उस काम को कर लो, बाकी सब छोड़ जाना। कुल्लू पमंग वो भिक्खवे धामंग देशितन। भगवान कहते कश्ती की तरह ये धर्म का उपदेश है। आजानंते ही धम्मा पिवा वो पहा तब्बा पगेव धम्मा। जब ये धर्म का बोध हो जाए तब इस धर्म को भी छोड़ दो। क्या कहते हैं भगवान? कि जब धर्म का बोध हो जाए, इसका जो काम है, इस काम को कर लेने के बाद उसे त्याग दो। और भगवान कहते यदि मैं इन धर्म को ही त्यागने के लिए कह रहा हूं तो अकुशल धर्मों का क्या काम कहना, वो तो त्यागना ही त्यागना है कहते हैं। तो भगवान कहते कश्ती की तरह, जैसे हम जहाज को बांध कर नहीं लेकर जाते ना, उसी तरह, उसी तरह से बिना काम की चीज को धर कर रखने की जरूरत नहीं। धर्म का जो प्रयोजन है, इस धर्म का जो काम है, जैसे भगवान ने इसमें उपमा क्या दी है कि उस कश्ती का काम क्या था? केवल तालाब को पार कराना। उसको पार कर लेने के बाद उस कश्ती का अभी तुम्हारे जीवन में कोई प्रयोजन नहीं। रास्ते पर कौन सी जहाज चला लोगे? उस पर नहीं चला सकते, तो उसका काम खत्म हो गया। भगवान भिक्षुओं को भी पूछते, भिक्षु क्या उसके लाभ के लिए होगा? कहते नहीं, ये उसके किसी काम का नहीं है। भगवान कहते इसी तरह से भिक्षुओं, तुमने इस धर्म को भी काम आने पर, इस धर्म का अर्थ समझ लाने पर, इस धर्म को बोध कर लेने पर छोड़ देना है। अकुशल को भी, अकुशल तो वैसे ही इसके साथ साथ छूट जाएगा। देखो, फिर भगवान कहते हैं, इतना आज बताएंगे। फिर भगवान कहते हैं छैमानी भिक्खवे दिट्ठिठानी। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, 6 जगह पर हम दृष्टि को धारण करते हैं, हमारी धारणाएं बना लेते हैं, हमारी दृष्टि बना लेते हैं। कतमानी 6, कौन सी 6? जो बता रहे वो समझ में आ रहा है? ठीक। भगवान कहते हैं, अब एक एक करके सुन। इद भिक्खवे अश्रुत्वा पृथज्जनो। भिक्षुओं, यहाँ कोई अश्रुत्वत पृथज्जन, अश्रुत्वत यानी जिसने बुद्धवाणी सुनी नहीं है, ऐसा पृथक, ऐसा धर्म का बाहरी आदमी। आर्यानम अदस्तावी, आर्यों को दर्शन न करने वाला। आर्यगण जो है, जैसे आज भी देखो भिक्षु देखते ही मुंह मोड़ने वाले लोग दिखाई देते हैं, है ना? तो ऐसा जो आर्यानंग अदस्तावी, आर्यों के दर्शन की इच्छा नहीं रखता, आर्य धम्म अकोविदो, उनके धर्म को भी नहीं जानता है। ये जो आर्यों का धर्म है इन्हें भी नहीं जानता। आर्य धाम में अविनीतो, ना ही इनके नियमों को, ना ही इनके विनय को जानता है। सत्पुरुषानंग दस्सामी, सत्पुरुष जो है, सत्पुरुषों को भी देखता नहीं। सत्पुरुष धम्म को भी दो, सत्पुरुष धर्म को भी नहीं जानता। सत्पुरुष धर्म में अविनीत, तो सत्पुरुष धर्मों का जो न्याय विनय जो है, उनका जीवनचर्या है, इसको भी नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति यानी बुद्ध शासन से संपूर्ण बाहरी व्यक्ति। इसका अर्थ ये होता है कि जिसे बुद्ध के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसमें हम भी आते हैं, मैं भी आता हूं कई बार, आप भी आते हैं इसमें, क्योंकि अभी कैसा धर्म को बोध नहीं किया है ना, परंतु हम सीखने के लिए, तो ये हमारे शिक्षा के लिए है। ठीक है, क्या कहते हैं भगवान? 6 दृष्टिया, उसमें से एक है रूपम। ये जो रूप है 4 महाभूतों से निर्मित, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, इन 4 महाभूतों से निर्मित जो रूप है, रूपम एतं मम, ये मैं हूं। एसो हमस्मि,
नहीं, एतंग मम ये मेरा है, यह मैं हूं, ए सो में अत्ताति ये मेरी आत्मा है। समनुपस्थिति ऐसी दृष्टि को बांध लेता है। पहली दृष्टि इसे, इस वर्ण को, चार महाभूतों को कहता है ये मैं, ये मेरा, ये मेरी आत्मा है, ऐसी दृष्टि। ये तो है तुम्हारा ही, नहीं ये मेरा है, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये मेरा है, ये जो तुम हो वो तुम्हारा है, ठीक है। नहीं तो कहेंगे भट्टे जी आपका शरीर भी हमारा है, तो ऐसा नहीं होगा। रूप के बारे में हमारी धारणा ऐसी होती है, ठीक है। वास्तव में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु ऐसी दृष्टि बांध देता है, ये तो मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है, पहला। दूसरा है वेदना, ये जितनी भी इस रूप के प्रत्यय से, स्पर्श के प्रत्यय से, यह जितनी प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न होती है ना, वो सारी वेदनाएं, सुख दुख अदुख असुख, ये तीन प्रकार की जो वेदना है, इन वेदनाओं को मैं, मेरा, मेरी आत्मा समानुपस्थिति ऐसी दृष्टि को बना लेता है। ये दूसरी दृष्टि। तीसरी है संज्ञा। संज्ञा जो है, पहचानना जो है, जितनी चीजों की पहचान होती है, आंखों से रूप देखा, आगे भैंस दिखाई दे तो भैंस पहचान में आ गई, बैल दिखाई दिया तो बैल पहचान में आया, बकरी दिखाई तो बकरी, आगे पति दिखाई दिया तो ये मेरा पति है, बच्चे दिखाई दे तो मेरा बच्चा है, ऐसा करके जो संज्ञा होती है ना, पहचान होती है, ये संज्ञा जो है, ये मैं, ये मेरा, ये मेरी आत्मा है करके। उसके बाद में संखार है, जो संस्कार है, जो जो गांठें बांधी जाती है, जो जो बनाया जाता है, लाभ जो है ना, राग द्वेष मोह से युक्तों को जो संस्कार बांधे जाते हैं, इस संस्कार को मैं, मेरा, मेरी आत्मा कहते हैं, ऐसा दृष्टि बना लेता है। उसके बाद में ये चौथी हो गई। उसके बाद में है यम पीतंग दिट्ठंग सुतंग मुतंग विඤ्ञातंग पत्तंग पर्येसितंग, देखा हुआ, सुना हुआ, जाना हुआ, वो पहचाना हुआ, जितना कुछ है, ये सब कुछ, यानी आंख से, नाक से, जीवा से, मन से स्पर्श कर कर जितना कुछ ये जाग रहा है, जितना कुछ आ रहा है, ये सब मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है। समझ रहे हैं? इसे हम हमारा कहते हैं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है, मेरा विचार, मेरे मन में, इसे मैं, हम आत्मा ही समझ कर बैठते हैं, इसे आत्मा ही समझ कर बैठे, ऐसी दृष्टि बना लेता है। उसके बाद में छठा है कि यंग तंग दिट्ठिठान, ऐसी कोई दृष्टि है जहां सो लोको सो अत्ता, ये जो लोक है ये मैं हूं, ये जो लोक है वह सोपेच्च भविष्यामि नित्यं नित्यो ध्रुवो सत्सतो अविपरिणाम धम्मो सत्सति समं तथैव ठस्सामीति। मृत्यु के परांत एक ऐसा लोक है जो निश्चित है, ध्रुव है, शाश्वत है, सदाकालिक है, वह अमरणीय है। जैसे महाराष्ट्र में हमारे यहाँ कोई जाए तो वैकुंठ चले गए कहते हैं ना, सशरीर चले गए कहते हैं। वैकुंठ जाना यानी क्या हुआ? पर ब्रह्म के पास विलीन हो जाना, जो कहते हैं मोक्ष कहना, वह क्या है? परब्रह्म के पास वहां चले जाना, यानी शाश्वती स्वरूप से तुम्हारा वहां जन्म हो जाता है, जो सदाकालिक है, नित्य है, नियमित है, वहां कोई जरा मरण कुछ नहीं है, वो परमानेंट है। ऐसा लोक जो है, महाब्रह्मा का घर जो बोलते हैं ना, अपने हमारे शास्त्रों में आता है, हिंदू शास्त्रों में आता है, अनेक शास्त्रों में आता है, जहां शाश्वत बताया, कहा क्या क्या है कि जब डे ऑफ जजमेंट आएगा उसके पश्चात भी परमानेंट जीवन मिलेगा। तो हिंदुओं क्रिश्चियनों में भी आता है, इस्लाम में भी आता है, ऐसी धारणाएं हैं कि इसके बाद वहां सर्व यानी सदाकालिक सुख मिलेगा, वहां कोई दुख नहीं। तो कौन कौन सा? वहां पर किसी प्रकार का जन्म नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वहां नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, परिवर्तन नहीं है। स्वर्ग को जो लोग कहते हैं, स्वर्ग की संकल्पना ऐसी है, उसे कहता है ये मैं हूं। उस लोक में जन्म लेने को मैं, मेरा, मेरी आत्मा करके उसको संबोधित करता है। ये छठा, ये छह दृष्टियां हैं। भगवान कहते हैं
सुतवाचको अरियो सावको द अरियानंग दस्सावि अर्य धम्मस्य को विदो। वह जो व्यक्ति है जो धर्म को जानता है, बोध करता है, वह इन सारी जगह पर, यानी अर्य धम्मस्त कोविदो, अर्य धम्म सुविनीतो, सत्पुरुषानंद दस्तावी, सत्पुरुष धम्मस्त धम्मस्त कोविदो, सत्पुरुष धम्मे विनीतो। वह जो व्यक्ति जो आर्यों का दर्शन करता है, आर्यों के धर्म को जानता है, आर्यों के विनय को जानता है, नियम को जानता है, सत्पुरुषों का दर्शन करता है, सत्पुरुषों के धर्म को जानता है, सत्पुरुषों के विनय को जानता है, उनके अनुसार आश्रय करता है, ऐसा व्यक्ति जो धर्म को जानता है, वह रूपं नीतं मम नेसो हमस्मि न मेसो अत्ताति। ये रूप मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये जो वेदना है, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये जो संज्ञा है, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये जो संस्कार है, वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये जितनी भी चीजें बोध की, देखी जा रही, सुनी जा रही, चखी जा रही है, चिंतन की जा रही है, स्पर्श की जा रही है, जानी जा रही है, सारी चीजें मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ऐसा कोई लोक विद्यमान नहीं है जो ध्रुव है, निश्चित है, शाश्वत है। ऐसा कुछ विद्यमान नहीं है। यह लोक भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं करके व्यक्ति जानता है। सो एवं समनुपस्सन्तो असति न परिसति। भगवान कहते हैं कि जो धर्म में जानने वाला है, वह व्यक्ति इसी तरह से धर्म का बोध कर सकता है। भगवान कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि यहाँ तक वह व्यक्ति किसी प्रकार का बाहरी दुख उसको भोगने को नहीं मिलता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, इसके बाद में फिर चर्चात्मक प्रश्न शुरू होते हैं जो हम अगले सप्ताह करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा सूत्र है, बड़ा सुंदर सूत्र है। इसमें आपके और मेरे बारे में लिखा गया है भगवान ने। हम जो हमारे आसपास जो देखते हैं ना, आगे जो भगवान ने बताया है, इसमें एक भिक्षु पूछता है, भगवान क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो बाहरी चीजों को देखकर उससे दुखी होता है करके? तो भगवान कहते हैं कि हाँ होता है। फिर कहते हैं ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो बाहरी चीजों को देखकर दुखी नहीं होता? तो कहते हैं हाँ ऐसा भी व्यक्ति है। फिर कहते हैं भगवान की क्या भगवान को पूछता है कोई भिक्षु, क्या भगवान भीतर के लिए? तो कहता है हाँ। कोई कहता है भीतर के लिए दुख नहीं होता, ऐसा भी व्यक्ति है। तो उसका एक एक वर्णन करके भगवान ने बताया है, एक एक, कि किसे लगता, कौन दुखी होता है, कौन दुखी नहीं होता, कौन धारण करता है, इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद में भगवान ने इसके आगे और बड़ा विस्तार के साथ हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम जिस तरह से इस दुनिया को देख रहे हैं ना, जान रहे हैं, इसको समझ रहे, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबके पीछे भाग रहे, इसका यथार्थ इस सूत्र में बताया। तो बड़ा सुंदर है। अगले सप्ताह हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो यह जो अलगादूपम सूत्र का दूसरा भाग, धर्म का उपदेश, जो भगवान ने सारांश स्वरूप से हम बता दे कि ये इसमें भगवान ने बताया है कि सर्प को पकड़ना जैसा है, तो अच्छी तरह से यदि सर्प को पकड़े तो उससे मरणांतक वेदनाएं नहीं होती, गलत तरह से पकड़े तो उसको मरणांतक वेदनाएं हो सकती है। धर्म जो है उसी तरह से अच्छी तरह से धारण किया हुआ व्यक्ति ही इस धर्म का इस्तेमाल कर सकता है। धर्म को अच्छी तरह से धारण न किया हुआ व्यक्ति केवल दुख को भोगता है। भगवान कहते हैं कि ये धर्म कश्ती की तरह है, नाव की तरह है, इसी की तरह इसका इस्तेमाल करो कि जो हमें तकलीफ में से, दुख में से सुख की ओर ले जाने के काम में है, इस धर्म का इस्तेमाल ऐसे करो। जब धर्म का इस तरह से इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद जैसे नाव को वहीं पर छोड़ देना चाहिए, उसी तरह से धर्म को भी वहीं पर त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए करके भगवान कहते हैं। और फिर उसके बाद में भगवान ने बताया कि इस लोक में सभी लोग 6 तरह की दृष्टियां बनाते हैं। विशेष करके जो व्यक्ति है, जो धर्म को नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति 6 तरह का दृष्टि बनाता है। किन 6 जगहों पर मैं, मेरा, मेरी आत्मा कहता है, ये 6 जगह यही है। इन्हीं जगह पर वो कहता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है। एक तो कहता है ये शरीर मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है, शरीर को आत्मा कह लेता है। या फिर इस शरीर की जो वेदनाएं होती है, ये वेदनाएं मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा कहता है। या फिर जिसकी पहचान करते हैं हम, जो संज्ञा है, जैसे आंखों से रूप देखकर, तो किसने पहचाना? आत्मा ने पहचाना। इसकी पहचान कौन कर रहा है? तो आत्मा कर रहा है। ऐसा करके जो कहते हैं ना, वो, तो वो जो है संज्ञा, वह भी संस्कार जो है, इसको पाने की इच्छा जो है, इसको त्यागने की इच्छा, क्रोध वगैरह, जो ये सारे जो संस्कार बनाते हैं, जो गांठ है, जो गांठें बांधते हैं, ये मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा। या फिर जितनी चीजें आंख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और मन से
जानी जा रही है, देखी जा रही है, चखी जा रही है, बोध की जा रही है, ये सारी चीजें मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है करके। अभी परसों के दिन हम एक वीडियो देख रहे थे, कल परसों, हाँ, उसमें कहा गया है कि किसी एक धर्म में, जैन धर्म में, उसका कहते हैं, पश्चात में वो जोड़ा है कि उसमें कहा है कि शरीर में आत्मा ऐसी है कि ये पूरा शरीर, उसमें बाकी इंद्रियां नहीं है, जो कुछ खाते हैं उसका डायरेक्टली टेस्ट जो है हमारी आत्मा कर लेती है करके कहा। तो मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा, अच्छा ऐसा है करके। तो भगवान ने कितना सुंदर बताया कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है, स्पष्टतः बताया। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है, या फिर मरणोपरांत ऐसे लोक में जन्म होगा जो जहां निश्चित है, ध्रुव है, शाश्वत है, जैसे परब्रह्म में विलीन हो जाना, पर तत्व में विलीन हो जाना, स्वर्ग लोक में चले जाना, जो अन्य अन्य भिन्न भिन्न धर्म है, सबकी ये परिकल्पना है कि यहाँ से जब जजमेंट का दिन होगा, वहां मरने के बाद तुम परमानेंट दिव्य लोक में रहोगे, वहां कोई बदलाव नहीं, वहां सुख को पाओगे करके ऐसी मान्यता है। तो उसको भी मैं, मेरा, मेरी आत्मा, उस लोक को भी मैं, मेरा, मेरी आत्मा कहकर संबोधित करना शुरू कर देता है व्यक्ति। ये 6 धारणाएं हैं। ये कौन करता है? जो मूर्ख आदमी धर्म को नहीं जानता। परंतु धर्म को जानने वाला आदमी इनमें अपना मैं, मेरा, मेरी आत्मा कहकर भाव नहीं रखता। तो इस कारण से वह उससे होने वाले त्रासदी को, उससे होने वाले बंधन को, उसकी गांठों को नहीं बांधता करके भगवान कहते हैं। यहाँ तक का धर्म हमने अभी सुना। ये सारा धर्म का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन ने गांठों को छोड़ने वाला, खोलने वाला बनाने के लिए, इन 6 दृष्टियों से मुक्त हो जाने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए।